चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल 2.7। अ लोड इज़ सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स। दो स्ट्रिंग्स के ज़रिए से, दो रस्सियों से एक लोड को सस्पेंड किया हुआ, लोड को हैंग किया हुआ है। एज शोन इन फिगर। ये यहाँ पे डायग्राम है, इसको देखिए। इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे एक स्ट्रिंग के ज़रिए से लोड को हैंग किया गया, और इस तरह से लोड हैंग किया है कि जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक तरफ से एंगल बना रही है 20 डिग्री, और दूसरी तरफ से स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60। ये स्ट्रिंग है, ये वाली। इधर एंगल 60 बन रहा और इधर एंगल बन रहा है 20 डिग्रीज। डिटरमिन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पी। इस पॉइंट पी पे मैक्सिमम कितना लोड सस्पेंड किया जा सकता है, हैंग किया जा सकता है। इफ़ मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड यूज्ड इज़ 50 न्यूटन्स। अगर इस स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन 50 न्यूटन के इक्वल हो तो हम कितना लोड हैंग कर सकते हैं। मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन, इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रिंग में टेंशन 50 न्यूटन होगी तो स्ट्रिंग इतनी टेंशन को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन 50 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन हो तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन जो है वो 50 न्यूटन्स है। 50 से ऊपर टेंशन होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, वो उस टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो हमने ये बताना है कि हम कितना लोड हैंग कर सकते हैं। तो हम ये नोट कर लेते हैं स्टेटमेंट के मुताबिक कि हमें जो डाटा गिवन है स्टेटमेंट के मुताबिक वो है कि हमने मैक्सिमम टेंशन नोट की 50 न्यूटन्स है, हमने मैक्सिमम वेट जो हैंग किया जा सकता है फाइंड आउट करना है। तो इस वेट का और टेंशन का रिलेशन ये है कि अगर हम बात करें इस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि हमने वर्टिकली एक स्ट्रिंग के साथ एक वेट हैंग किया, तो हम इस स्ट्रिंग के साथ उतना ही वेट हैंग कर सकते हैं जितना इस स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन है। इस वाले केस में हम कोई और केस फ़र्ज़ कर लेते हैं। जितना वेट होगा उतनी इस स्ट्रिंग की जितनी टेंशन होगी उसके बराबर हम वेट हैंग कर सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा वेट हैंग करेंगे तो जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम फ़र्ज़ करें कि इस स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो है 10 न्यूटन्स मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम जो वेट हैंग कर सकते हैं वो भी 10 न्यूटन्स का होगा। और जब हम किसी स्ट्रिंग के साथ वेट को हैंग करते हैं तो जितना ये नीचे को वेट एक्ट कर रहा होगा, वेट की फ़ोर्स होगी, उतनी स्ट्रिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन की फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी। जितना वेट डाउनवर्ड्स उतनी टेंशन की फ़ोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम 10 से ज़्यादा यानी 11 न्यूटन का वेट हैंग कर देंगे, स्ट्रिंग की टेंशन 10 न्यूटन है, 11 न्यूटन का हैंग करेंगे तो क्या होगा कि स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, वो 10 न्यूटन से ज़्यादा की फ़ोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी सेंस के मुताबिक हमें ये पूछा गया है कि हम कितना वेट यहाँ पे हैंग कर सकते हैं कि स्ट्रिंग टूट ना जाए, वो मैक्सिमम वेट कितना बर्दाश्त कर सकती है। तो वो हमने वेट मालूम करना है। सो ये हमारे पास डायग्राम है। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है किसी स्ट्रिंग के साथ तो टेंशन की डायरेक्शन वेट के ऑपोजिट यानी अपवर्ड्स होगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन ये होगी इस डायरेक्शन में, और इसमें टेंशन ये होगी अपवर्ड्स इस तरफ। हम लेट कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस तरफ वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T2, यानी ये पॉइंट P है। P से इस तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T2 और इस तरफ टेंशन है T1। अब इस डायग्राम के मुताबिक इस पॉइंट पे अगर हम गौर करें तो पॉइंट P पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक वेट नीचे को, एक ये टेंशन T2 और एक ये टेंशन T1। ओके, ये जो यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम इन तीनों फोर्सेस के लिए एक फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हमारे पास
ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पॉइंट पी है जो यहाँ पे नज़र आ रहा। तो वेट एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे डाउनवर्ड्स, टेंशन T2 जो है वो इस तरफ एक्ट कर रही है, और टेंशन T2 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 20 डिग्रीज डायग्राम के मुताबिक, और T1 का एंगल है 60। T1 टेंशन इस तरफ एक्ट कर रही है, T1 का एंगल हमने नोट किया वो है 60 डिग्रीज। अब हमने जब वेट को हैंग किया हुआ तो वेट है सस्पेंडेड, स्टेटमेंट में कहा हुआ वेट सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब ये है कि वेट है एट रेस्ट और वेट है इक्विलिब्रियम में। जब वेट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसी कंडीशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, हम फोर्स को रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में, हम लिखेंगे सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसी को हमने ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में लिख लिया। तो जब हमने कंपोनेंट्स की सूरत में लिखना है एक्स और वाई कंपोनेंट्स का सम ज़ीरो, तो उसके लिए हमें इन फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो टेंशन T2 फोर्स है इसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। इसके लिए T2 के हेड से मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो इस एंगल थीटा के एंगल के सामने वाला इसका कंपोनेंट होगा T2 साइन 20 डिग्री, ये वर्टिकली अपवर्ड है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T2 कॉस 20 डिग्री। T1 को रिजॉल्व करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड T1 साइन 60, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T1 कॉस 60। ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया तमाम फोर्सेस को। अब हम पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या फोर्सेस लग रही हैं यहाँ से हम देखते हैं। पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है T2 कॉस 20, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है माइनस T1 कॉस 60। पॉजिटिव एक्सिस की तरफ फोर्स का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा साइन नेगेटिव, और इनका सम क्या है जी ज़ीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 कॉस 60 इज इक्वल टू T2 कॉस 20, और यहाँ से T1 टेंशन में लिख सकता हूँ T2 कॉस 20 डिग्री ओवर T1 ओवर ये कॉस 60 डिवाइड होगा इधर आके। इनको कैलकुलेटर से कॉस 20 कॉस 60 की वैल्यूज़ निकाल लें, सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.88 T2। ये T1 और T2 का रिलेशन आ गया। अब जो मैक्सिमम टेंशन है वो 50 न्यूटन्स है। अब T1 और T2 में से मैक्सिमम कौन सी होगी वो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। जो T1 है वो T2 से 1.88 टाइम्स ज़्यादा है। T2 की जो भी वैल्यू होगी उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर T1 आता है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चला T1 इज़ ग्रेटर देन T2। जब T1 ग्रेटर है T2 कम है तो मैक्सिमम टेंशन 50 न्यूटन्स है। सो हम लेट कर लेते हैं T1 इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन्स। मैक्सिमम टेंशन T1 हो सकती है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो T1 को 50 न्यूटन रख लिया।
जब हमने T1 को 50 न्यूटन्स रखा तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, 50 इज इक्वल टू 1.88 T2। यहाँ से हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर ला के डिवाइड करने से। तो T2 की वैल्यू आ गई 26.6 न्यूटन्स। हमें T1 और T2 टेंशन्स की वैल्यूज़ हासिल हो गई। अब हमारा मकसद टेंशन मालूम करना तो नहीं था, हमारा पर्पस तो ये है कि हम बताएं कि हम मैक्सिमम कितना लोड हैंग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना वेट हैंग किया जा सकता है ये मालूम करने के लिए अब हम जो दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एफ वाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा एफ वाई होगा, इसका मतलब है सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो वेट है डाउनवर्ड्स, और एक ये T2 साइन 20 और एक ये T1 साइन 60, ये अपवर्ड्स हैं। अपवर्ड फोर्सेस का साइन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड फोर्सेस का साइन नेगेटिव है। सो यहाँ से मैं ये लिखूँगा T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 20 माइनस W इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों पॉजिटिव, डाउनवर्ड था, W ये माइनस कर दिया, इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। मैं वेट के लिए लिख लेता हूँ इसको मॉडिफाई करके, W इज़ इक्वल टू T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 20। यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए। T1 की वैल्यू हमने 50 कंसिडर की हुई, T2 की वैल्यू हमने नोट की अभी 26.6 है। अब कैलकुलेटर से इन टर्म्स को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो फाइनल आंसर आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 52 न्यूटन्स। तो अगर हमारा जो सिस्टम है, जो वेट है वो सस्पेंडेड है और मैक्सिमम टेंशन 50 न्यूटन्स है, तो हम जो मैक्सिमम वेट हैंग कर सकते हैं वो 52 न्यूटन्स हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें तो बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक नज़र फिर देख लीजिए सॉल्यूशन को।